लेकिन ओ रिकॉर्डिंग शुरू। ठीक। नमस्कार। आज है हमारा क्लास नंबर 16 रिव्यू सेशन ऑफ स्टूडेंट। तो रिव्यू सेशन में आज मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या क्या चीज़ें सीखी है, क्या क्या चीज़ें आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट है। लेकिन उससे पहले मैं अपने बारे में और अपने जो ये कोर्स है इसके बारे में बता दूं थोड़ा, और क्यों हमारे साथ ही ये कोर्स करने का क्या बेनिफिट है, या मेरे साथ ये कोर्स सीखने में आपको क्या बेनिफिट है। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन विजिबल हो गई है कि आपकी जो एस्ट्रोलॉजी की जर्नी है, माय कंट्रीब्यूशन इन द जर्नी ऑफ लर्निंग एस्ट्रोलॉजी एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या रहेगा, आगे भी जीवन में आप एस्ट्रोलॉजी सीखते रहेंगे, पहले भी आपने सीखा होगा, तो मेरा उसमें योगदान क्या रहेगा। मेरी एक चीज़, मेरा ये मानना है अपनी तरफ से कि जो आपके पास है, जितना आपके पास है, कोशिश करें उसको देने की। जितना आप बांटोगे, बांटने से वो बढ़ेगा ही। स्पेशली जब ज्ञान की बात आती है, तीन चीज़ों पे आपके लिए ज़रूरी है जो मैं आपके साथ काम करूँगा। नंबर एक, पहले आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। सेकंड, इमोशनल बैलेंस। थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। जब स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी के लिए आपको चीज़ें सिखाई जा रही है, यंत्र मंत्र तंत्र, लॉ ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ये सब चीज़ें आपको सिखाई जा रही है। इमोशनल बैलेंस, ये भी इन्हीं चीज़ों से आएगा, और इन्हीं चीज़ों से आपके जीवन में क्या आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। लेकिन एस्ट्रोलॉजी मेरे साथ क्यों करनी चाहिए, उसके क्या क्या पॉइंट्स है और क्या क्या रीज़न है। नंबर एक कंसल्टेशन, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे टीचर देते हैं, हम भी आपको एक कंसल्टेशन फ्री दे रहे हैं, 1-to-1 कंसल्टेशन। 300 हॉरोस्कोप, इकलौते हम ही ऐसे लोग होंगे जो 300 हॉरोस्कोप प्रैक्टिकली क्लास में करवाए जाएंगे। बाकी कोई भी कोर्स, मैं बीएनएन की बात कर रहा हूँ, बाकी और किसी कोर्सेज की, केपी एस्ट्रोलॉजी और लेना देना उनकी बात नहीं है। लेकिन बीएनएन के अंदर जितने भी कोर्स मैंने किए हैं या मैंने जिन टीचरों से सीखा है, और अभी भी मैं जिनको देखता हूँ, 300 हॉरोस्कोप सिर्फ हम ही प्रैक्टिस करेंगे, जिसके अंदर आपके लाइव भी होंगे और आरजी राव साहब के रेफरेंस बुक होंगे। प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो प्रैक्टिकल चीज़ है, ऐसा नहीं है कि हवा हवाई है, कि चीज़ें आपको खींच रहे हो, बैठे हो यहाँ से शक्तियाँ, ब्रह्मांड से आप खींच रहे हो, ब्रह्मांड से कुछ नहीं खींच रहे हो। जो चीज़ है आपको डेवलप करनी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा सही बात ये होगी लॉ ऑफ क्रिएशन कहा जाए। इसके साथ में प्लस स्वर विज्ञान, स्वर विज्ञान के नाम पे बहुत सारी राम कथाएं सुनाई जाती है, लेकिन आप जितने मर्जी टीचर्स की बुक उठा लीजिए, अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक उठा लीजिए, 90% सबका सेम ही होता है। बस ये होता है कि राइटिंग स्किल अलग होती है, कोई कुछ बात को पहले लिखता है, कोई बाद में लिखता है, कोई बीच में एडजस्ट कर रहा है। एक जैसी बात, वो रेफरेंस विद मैं आपको बताऊंगा आगे, अगर आपकी इच्छा हो तो डिटेल में भी जाएंगे। लेकिन जितना आपकी लाइफ में काम आएगा स्वर विज्ञान, और जितना जरूरी है वो आपको डेफिनेटली कराया जाएगा। नवग्रह दोष निवारण विद मंत्र और मुद्रा, ये ओनली और ओनली बीएनएन के अंदर सिर्फ और सिर्फ केवल मैं ही आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी किसी भी जगह पे आप कोई सा भी कोर्स कर लीजिए, बीएनएन का कर लीजिए, केपी एस्ट्रोलॉजी का कर लीजिए, या कोई और कोर्स कर लीजिए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, इसके साथ केवल एक मंत्र और कुछ मुद्राओं के साथ नवग्रह दोष निवारण की जो प्रैक्टिस है, ये सिर्फ मैं ही कराऊंगा। इसके साथ बीएनएन के साथ यंत्र, पॉइंट नंबर 6, यंत्र के बारे में और यंत्र की डिटेल, आपने न्यूमरोलॉजी के यंत्र बनाए होंगे आज से पहले, मैं समझता हूँ, लेकिन इसके अलावा या तो किसी अच्छे टीचर से आपको यंत्र करने पड़ेंगे। लेकिन यंत्रों के बारे में, यंत्र कैसे काम करते हैं, यंत्र में डॉट का क्या मतलब होता है, लाइंस का क्या मतलब होता है, बॉक्स का क्या मतलब होता है, गोले का क्या मतलब होता है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक क्या दर्शाते हैं, कौन से तत्वों को बैलेंस किया जाता है। मंत्रों में भी जैसे हम की ध्वनि है, रम की ध्वनि है, वो तत्वों को बैलेंस करने के लिए होते हैं, लेकिन मंत्र हमारे इस जर्नी का पार्ट नहीं होगा। तो यंत्र के बारे में भी केवल और केवल सिर्फ मैं ही आप लोगों को बताऊंगा, इस कोर्स में आपको बताया जाएगा। बाकी अभी तक और ना ही शायद आगे कोई टीचर इसको ऐड करे।
सेवन्थ, आरजी राव द्वारा लिखित बुक्सों के आधार पर जो बीएनएन करवाऊंगा वो भी केवल मैं ही, बाकी हर जगह आपको कंटेमिनेशन, यानी उसके अंदर पराशरी सिस्टम, उसके अंदर लाल किताब और उसके अंदर और चीज़ों को ऐड कर दिया गया है। आरजी राव साहब की बुक्सों का रेफरेंस देके विदाउट कंटेमिनेशन केवल और केवल मैं ही आपको बता रहा हूँ। और उसकी लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक बच्चे की पढ़ाई कैसे रहेगी ये बताया जा सकता है, लेकिन उसके अंक कितने आ सकते हैं, ये पास होगा फेल हो सकता है, फेल होगा, ये हमारा बीएनएन का पार्ट नहीं है, लेकिन हम फिर भी प्रश्न में करेंगे, लेकिन इसकी लिमिट है। आगे की जर्नी के लिए आपको गाइड किया जाएगा भविष्य में आपको कौन सी चीज़ सीखनी चाहिए, जैसे कि हमारे को केपी एस्ट्रोलॉजी प्रश्न के लिए बेस्ट है। और बीएनएन के साथ अगर आप किसी से अच्छे टीचर से पामिस्ट्री सीख पाएं, अभी तक मुझे कोई मिले नहीं, अगर पामिस्ट्री के टीचर मिलें तो मैं अवश्य पामिस्ट्री सीखना चाहूँगा। इसके साथ ही आपको नक्षत्र के ट्रेड्स और नक्षत्र में बीएनएन के साथ नक्षत्र को जोड़ना केवल और केवल हम ही आपको। स्टूडेंट का प्रोग्रेस रिकॉर्ड, एक भी टीचर आपको मार्केट में ऐसा नहीं मिलेगा इस लाइन के अंदर जो बकायदा स्टूडेंट के ऊपर डंडा लेके पीछे पड़ा रहे कि भैया आपको अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म करना है। आप जिससे मर्जी कर लीजिए, 50,000 का कोर्स कर लीजिए, लाख रुपए का कोर्स कर लीजिए, इधर से पैसा लिया, उधर से आपको थ्योरी बताई और जयराम जी की तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। उसके बाद पॉइंट नंबर 10, आफ्टर कोर्स, यानी कि उसके बाद में मैं आप लोगों से कनेक्टेड ही रहूँगा। बहुत सारे टीचर बोलता है लेकिन कोई कनेक्शन नहीं रहता, रियलिटी ये है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो ओवरऑल बहुत सारे स्टूडेंट कई बार, यानी कि इस पे भी कॉल्स आती है हमारे पास कि क्वेरी आती है कि सर मार्केट में कोई 1500 में भी कोर्स करा रहा है, कोई 2000 में करा रहा है, कोई 3000 में करा रहा है ना, तो आपके इसमें क्या डिफरेंस है? तो ये डिफरेंस है जो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया। तो जिनको जो करना है वो कर सकते हैं, वो 1500 वाला कोर्स भी कर सकता है। 1500 का मतलब है कि आपने बस वो पुड़िया ली, उसके लिए पुड़िया खोलो, सूप बनाना है सूप बनाओ, मसाले बनाने मसाले बनाओ, जो करना है वो कीजिए। लेकिन ये प्रोग्रेस रिकॉर्ड और आफ्टर सपोर्ट, ये ओनली और ओनली शायद ही कोई टीचर है, सिर्फ बोलते हैं देता कोई नहीं है। अब आती है आपकी टर्न। आपको मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे जिसमें आप रिव्यू दोगे ईमानदारी के साथ। ईमानदारी से मेरा क्या मतलब है, सपोज कीजिए आपका फर्स्ट मंथ है, तो फर्स्ट मंथ में मेरे को पता है कि इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है वो आप ईमानदारी से बताएं और आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी वो भी आप ईमानदारी, म्यूट रखिए प्लीज़, म्यूट रखिए, वो भी, जितेश जी म्यूट रखिए, वो भी आप ईमानदारी से बताएंगे। पहला पॉइंट इसमें बोला था हाउ इज़ योर लर्निंग गोइंग ऑन। लर्निंग गोइंग ऑन का मतलब क्या हुआ कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें कॉम्बिनेशंस के बारे में आपने अभी तक थोड़ा बहुत पढ़ा है, बेसिक चीज़ें पढ़ी है, क्या उसको हॉरोस्कोप पे अप्लाई किया, नंबर एक पॉइंट। सेकंड, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस स्टार्टेड इन योर लाइफ, आपको मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट स्वर विज्ञान से रिलेटेड बताए हैं और कुछ आपको जनरल आइडियाज़ दिए गए हैं, कुछ रेमेडियल पार्ट भी बताए गए हैं, क्या आपने वो अप्लाई करे, यस और नो, कितने अप्लाई करे हैं और आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि रेमेडी को मेजर नहीं किया जा सकता, इट्स एन एक्सपीरियंस। थर्ड पॉइंट, हैव यू अप्लाइड सम कॉम्बिनेशन, ये सेम आ गया हमारे पास। व्हाट अबाउट माई टीचिंग, आपका टीचिंग के बारे में क्या रिव्यू है। और फिफ्थ एंड लास्ट, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन, भविष्य के लिए आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं, तो कृपया इस बारे में भी आप मेरे को बताएंगे क्या क्या उम्मीदें हैं। तो यहाँ शेयर मैं बंद कर देता हूँ। जो लोग अब्सेंट हैं पहले हम उसको नेगेटिव जोन में डाल देते हैं और वन बाय वन करके मैं नाम पूछूंगा। अब्सेंट है मेरे को बताते जाइए ज़रा कौन कौन अब्सेंट है ना। माधुरी जी अब्सेंट है कि प्रेजेंट है? अब्सेंट, हम्म। रेड जोन। किरण मैम रेड जोन। निष्ठा शर्मा अब्सेंट। कांता जी है, शिवानी जी है, अनुपमा जी है अब्सेंट। एब्सेंट। अब्सेंट, अनुपमा जी है अब्सेंट। प्रकाश जी है, अंजलि मैम है, अनु शर्मा अब्सेंट है, निशा मैम है, खुशबू मैम उन्होंने मेरे को मैसेज किया था। चलिए इनका जो है
रेड येलो जोन मिलेगा। जितेश जी अवेलेबल है। जी। दीपेंद्र जी। सोनल मैम अब्सेंट प्रेजेंट। सोनल मैम ने मेरे को इन्फॉर्म किया था। कुशल जी ने भी इन्फॉर्म किया था। विजय लक्ष्मी जी अब्सेंट है कि प्रेजेंट प्रेजेंट है। है विजय लक्ष्मी जी। जी जी, मैं और प्रेजेंट हूँ जी। ओके, अतुल मंगल जी ने जो है मेरे को इन्फॉर्म किया था, है ना। तो फिलहाल के लिए मैंने दे दिया, क्योंकि आप नए लोगों में से कुशल जी और अतुल जी, विजय लक्ष्मी जी, मैं थोड़ा आप लोगों को लीनियंसी रखूंगा। बाकी लोगों के साथ लीनियंसी नहीं रहेगी, थोड़ा सा उनके ऊपर टाइट रहना पड़ेगा, पुराने स्टूडेंट है। तो नंबर 1 पे जो है हमारे पास है कांता जी। कृपया कांता जी अनम्यूट करेंगे और बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने, जैसे लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में मैंने बोला था कि शाम के टाइम को आपको लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करना है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि सर जिस दिन लाइफ में टेंशन हो, प्रॉब्लम्स हो, उस दिन क्या करना है। तो ये मत बोलना कोई भी गलती से कि सर मैंने 30 आउट ऑफ 30 डेज जो है ना प्रैक्टिस किया है ईमानदारी से, है ना, क्योंकि उस दिन वो हो नहीं पाता जिस दिन समस्याएं होती है। तो क्रॉस क्वेश्चन मेरे पास है, तो आपको जितना है जैसा है फर्स्ट मंथ के हिसाब से मैं लीनियंट रहूंगा। जी कांता जी बताइए, और कैमरा ऑन करेंगे प्लीज। जी सर। सर मैं बैठ जाती हूँ एक जगह। हाँ जी सर। हम्म। सर मैं मंथ में होने वाली हर रेमेडी परफॉर्म कर रही हूँ। टॉयलेट क्लीनिंग वाली रेमेडी करती हूँ सर। हम्म। और सर सॉल्ट बाथ वाली भी मैं रेमेडी कर रही हूँ। स्वर विज्ञान ओके। वाली सर कभी याद रहती है तो मॉर्निंग से शुरू हो जाता है और कभी मैं भूल जाती हूँ। और ओके जल कोई। नेति मैं कर रही हूँ। हल्दी और नीम की गोली भी मैं खा रही हूँ। और बाकी मैंने कॉम्बिनेशंस लगाए हैं सर, कुछ कुछ और कुछ कुछ मुझे समझ में नहीं आए और कुछ ओके मैंने लगाए हैं। ठीक है, नीचे देखिए, ऊपर कहाँ देख रहे हैं आप, हाँ सर। है ना। जी ठीक सर। है। नेक्स्ट, टीचिंग के बारे में क्या है और आपका सर टीचिंग भविष्य में क्या एक्सपेक्टेशन है, दो सर चीज। आपकी टीचिंग बहुत अच्छी है। और आप जो समझा रहे हैं हर तरीके हम्म। से, मतलब एक चीज अगर नहीं समझ में आ रही है तो उसको आपने 2 से 3 बार अलग अलग वे में समझाया है, हम्म। जिसकी वजह से सर क्लैरिटी और बढ़ी है। जैसे हमने कॉम्बिनेशन ही डबल रिपीट किए क्लास में, तो इट इज वेरी गुड, जिससे क्लैरिटी हुई है कि आगे पीछे होने से कितना डिफरेंस आता है। और मैं अपने आप को आगे जाके, मेरे को एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है, जो मैं देखती हूँ अपने आप को आगे जाके भविष्य में। ओके, चलिए आपको मैं दे देता हूँ येलो जोन, है ना। जी सर। नेक्स्ट इज ए शिवानी कुमार। यस सर। मैं जी। मंथली रेमेडी जो भी है वो हम्म। परफॉर्म कर रही हूँ। ओके। अ, ये अमावस्या वाले, पूर्णिमा वाले, इफेक्ट स्वर आपको, विज्ञान। आपको साथ में ये भी बताना है, जैसे कांता जी ने बताया नहीं कि आपको क्या इफेक्ट में या क्या चेंजेस लगे अपनी लाइफ में। सर एक मैं बार एक कांता। चीज बोलूंगी, मैं एक जी। चीज बोलूंगी सर, जो सबसे बड़ा फर्क है ना सर, हाँ। मेरे को बार बार डिप्रेशन का इशू हो रहा था कई टाइम से। ओके। हम्म। वो सर मेरा जो है वो इससे डिसॉल्व हो गया है। मुझे नहीं ओके। पता वो अमावस्या वाली से हुआ या पूर्णिमा वाली से या किससे, हाँ। बट ओवरऑल सबसे मिला के मुझे फर्क पड़ा है। ओके, यानी कि मेंटल स्ट्रेस में आपको बेनिफिट मिले हैं। हाँ, मेंटल स्ट्रेस। ठीक है। जी शिवानी जी, तो आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो सर वो रेमेडीज परफॉर्म कर रही हूँ मैं। और हम्म। मुझे पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील होता है इंडिपेंडेंटली ओके। इन परफॉर्मिंग एनी वर्क। और मेरा खुद का फाइट मेरे खुद के थॉट प्रोसेस से कई बार बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसमें मैं अब सॉर्ट आउट कर पाती हूँ अपने आप को इन मोस्ट ऑफ द टाइम। और मतलब मेंटली चैलेंजेस जो थे उसके अगेंस्ट आप फाइट कर लेते हो इजीली, और बेटर जो है, बेटर परफॉर्म हम्म। करते हो मेंटली जो चैलेंजेस थे। हाँ, ओके। बहुत हद तक। और स्वर विज्ञान में मुझे रात में बिल्कुल पांच याद मिनट रहता है। बाद अपने कपड़े डाल देना। म्यूट कर लीजिए विजय लक्ष्मी जी मैम। सॉरी हाँ, सॉरी। रात में अर्ली मॉर्निंग मुझे बिल्कुल याद रहता है। फिर दिन के टाइम पे मैं भूल जाती हूँ उसको फॉलो करना। बट ओके। जब मैं नींद से उठती हूँ तो भी मुझे याद रहता है। ओके। और रात, लाइक, जब मैं बेड पे जाती हूँ तब से हम्म। इमेजिनेशन वाला
लॉ ऑफ एक्टिविटी, मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस मेडिटेशन करें। ऑफ हाँ। मैनिफेस्टेशन, ओके। वो सब। और जब मैं उठती हूँ तो भी मुझे अच्छे से, मतलब द फर्स्ट थिंग जो मुझे याद आती है कि मेरा कौन सा ओके। नॉस्ट्रल चल रहा है उठते के साथ। अगर मैं बीच में ओके। भी उठती हूँ तो मुझे याद रहता है वो। तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में आपको फ्यूचर के विजन अपने क्लियर है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, इसमें बेनिफिट मिल रहा है? 70% क्लियर है। 70%? बहुत अच्छा नंबर होता है 70%। हाँ सर, मुझे फर्स्ट पता है ग्रेड मुझे क्या मार्क्स चाहिए। है ना? कैसे अचीव करना है, हाँ, कैसे अचीव करना है ये भी पता है। उस हिसाब से लाइफ में डिसीजन चेंज हो रहे हैं, छोटे हाँ छोटे सर। मेरे। हाँ, छोटे छोटे उसी हिसाब से लाइफ में ओके। डिसीजंस चेंज हो रहे हैं। टीचिंग और से और फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? सर इससे जैसे कांता मैम ने कहा कि आई वांट टू बी अ गुड एस्ट्रोलॉजर, एज इन कि मुझे सब कुछ समझ आना चाहिए एक हम्म। चार्ट देखने के अंदर। अब कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, और हम्म। पॉसिबिलिटी के बियॉन्ड क्या हो सकता है। और आप क्या ऑफ गाइडेंस कोर्स, की जा क्या राइट, गाइडेंस की जा की सकती जा है? सकती है क्या अच्छा हो सकता है, व्हाट हम्म। इज द बेस्ट पॉसिबल वे। सिर्फ उस वो एक रिटन फॉर्मूला के हिसाब से नहीं कि ये है तो यही होगा। उसमें हाँ, अपनी क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। होनी इतना चाहिए, सामान्य बौद्धिक क्षमता रिसर्च भी वर्क इस्तेमाल और करेंगे। उतना माइंड वर्क होना चाहिए, हम्म। जिससे कि, और ऑफ कोर्स आपकी टीचिंग बहुत अच्छी है, और बहुत हेल्पफुल भी है सर। इतना टाइम कोई नहीं देता रोज जितना आप देते हैं। आप आप ऑनलाइन भी आते हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, और रोज जो हम ऑन एंड ऑफ डिस्कशन करते हैं उससे बहुत हेल्प मिलती है। कोई और भी क्वेश्चन पूछता है उनके आंसर से भी हेल्प मिलती है टू, बिल्कुल। मतलब अपना ओवरऑल डायमेंशन बढ़ता है नॉलेज का। ओके। और आपको हम अभी येलो जोन में रखेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ बाकी सभी जो है येलो से ग्रीन में जाएंगे और रेड वाले जो है येलो तक पहुँचे। नेक्स्ट है प्रकाश सर। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। हाँ जी सर। मेरा टॉयलेट सिंगिंग है, पूर्णिमा अमावस्या का नहीं किया है मैंने कोई भी। ओके। दिया लगाना रोज का है, मतलब मेडिटेशन में जप माला हम्म। करता हूँ। हम्म। फिर नॉस्ट्रेल का हाँ, तो वो तो एक आता है। एक चीज़ को आपने ध्यान रखना। एक थी आपकी पर्सनल हम्म। लाइफ पहले से ही चली हुई। सपोज कीजिए आप डेली हाँ माला जी। जाप करते हैं, आप हम्म। उसको ऐड नहीं करेंगे, जो आपको नई चीज़ें नहीं, नहीं सिखाए। करता था सर, एक हाँ। 11 बार ये करता था उंगली के ऊपर, लेकिन अभी हाँ। मैं चालू किया है। ओके। वो एक एडिशन मेरा हो गया है वहाँ पे। और ओके। स्वर विज्ञान का, नॉस्ट्रेल का तो समझ में आता है। कभी हम्म। जल्दबाजी में सुबह ये भी होगा, मिस हो अभी जाता है। इतना, अभी इतना जल्दी नहीं होगा। ओके। प्राणायाम तो सोते टाइम ही करता हूँ मैं, है ना। और प्राणायाम सोते टाइम? प्राणायाम सोते टाइम नहीं मतलब होता, बैठ के प्राणायाम का शांति से। मतलब मॉर्निंग में होता अच्छा, ओके। है ना? बाथिंग सॉल्ट अल्टरनेट डेज हो जाता है, कभी जल्दी में रहेगा, डिपेंड ऑन द वर्क। ओके। 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 कोई बात नहीं, फर्स्ट मंथ और है, उस फर्स्ट मंथ है अभी हाँ, तो। और फॉरगिवनेस तो है ही। हम्म। मैनिफेस्टेशन थोड़ा अल्टरनेट डेज हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को, वो रोज करना पड़ेगा। ओके। राइट। फर्क देखेंगे तो 30-40% हो गया। मैं छोटे छोटे गोल रख रहा हूँ अपने लिए, क्योंकि मैं, ओके। क्या होता है, सुबह मेरा वाइफ और बच्चे जाने के चक्कर में मैं आराम से स्नान करता हूँ, तो फिर बाहर नहीं जाता हूँ। तो अभी हम्म। वो भी चालू किया है पिछले हफ्ते से, हम्म। तो थोड़ा फर्क पड़ गया है। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अप हो गया है अगर मैं ये कि मैं। कहूँ कि आपकी लाइफ में 10-20% चेंजेस आए हैं हाँ जी। विद इन 1 मंथ, यस सर, यस अगर यस है सर। देन येलो, अगर नहीं है देन आई विल इन रेड। नहीं, अभी भी रेड में रखो सर, नहीं हो, अभी ओके। पूरा नहीं हो रहा। अगर मैं दस हाँ जी। बीस परसेंट चेंजेस है और आपको लगता है कि कोई चीज़ मैंने करी है, ये मेरी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और ये मैंने पॉजिटिव एक्टिविटी को अडेप्ट कर लिया है, देन येलो। अभी तक नहीं, नहीं सर, रेड में ही रखिए। मुझे रेड में आनंद रखना है। हो। तो अभी आपको टीचिंग से क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या भविष्य में क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? टीचिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके, मेरे ओके। समझने भविष्य, में थोड़ा गड़बड़ हो रही है। और भविष्य में भविष्य मैं में क्या सोचता उम्मीद हूँ कि मैं करते हैं? अच्छा एस्ट्रोलॉजर, अभी एस्ट्रोलॉजी में ही जाना है सर। एस्ट्रोलॉजी में अभी ही नो जाना है? लीगल,
हाँ जी, कॉन्सेंट्रेट। लेकिन वो सर बीच में लीगल आ जाता है, जब भी मैं सोचता हूँ करना है एस्ट्रोलॉजी, हाँ तो हाँ। तुरंत एक आधा If you लीगल है have a या एड्रेस के connection लिए। of Mercury and Ketu, if you have a connection of Mercury and Ketu, then definitely you can go for legal issues as well as utilize astrology with legal issues. ओके बराबर, ओके। हाँ जी। उससे बेनिफिट ही मर्क्यूरी। मिलेगा। इफ यू हैव कनेक्शन मरकरी केतु, सैटर्न केतु, मार्स केतु, लेकिन स्पेशली मरकरी केतु। ओके। ओके, तो उससे बेनिफिट हम्म, ही मिलेगा आपका। अभी मैं आपको रेड जोन दे दिया है, कोई इशू नहीं है, हाँ है जी। ना। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा, या फिर येलो का लोअर ग्रेड दे देता हूँ मैं आपको। ओके, जी। अंजलि गुप्ता मैम। तो सर ये कनेक्शन अपने को बर्थ चार्ट से ही देखना है ना? हाँ, बर्थ चार्ट से। नेटल चार्ट। ओके, ओके। मार्स केतु है मेरे इसमें कनेक्शन में सर। मार्स केतु और मरकरी विद मून, आई थिंक मरकरी मर्क्यूरी विद, रेट्रोग्रेड में आ रहे हैं सर। मर्क्यूरी मरकरी मेरा। रेट्रो, मरकरी रेट्रोग्रेड में आ रहा है ना, हाँ। मार्स केतु के कॉम्बिनेशन में। हाँ जी। ओके, देन गो फॉर इट। लीगल जो है ओ- सुलझाइए, दूसरों के लफड़े से बेनिफिट होगा। लेकिन मून विनस भी बैठा है ना सर उस कोई टाइम इशू में। नहीं है, इमोशनल गाइडेंस ओके। दीजिए, दूसरों के लफड़े से ओके हाँ वो तो बेनिफिट हो, करता हूँ। यस है सर ना। वो देता हूँ सर। फ्री की सेवा नहीं जी। देने का बस। ओके हाँ वो वो आप, थोड़ा फ्री की सेवा हो रही है ज़्यादा। हाँ तो वो आप कहीं नुकसान हो है उसमें, हाँ जी। है ना। हाँ फ्री की रेवड़ियां बांट के आपको पता ही है दिल्ली में क्या हुआ जी। है। अंजलि गुप्ता ओके। मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। बाकी सबको भी नमस्ते, क्योंकि सभी गुरु ही हैं यहाँ पे। मॉर्निंग में ये है कि जो पूर्णिमा अमावस्या जो तिथि के हिसाब से जो करने हैं वो मैं नहीं कर पा रही। मॉर्निंग में ग्रैटिट्यूड जरूर सबका करती हूँ, ओके धरती को प्रणाम करती हूँ। उठती मैं स्वर के हिसाब से ही हूँ, जो नॉस्ट्रल चल रही होती है वही पैर ओके। पहले। बाकी दिन में कहीं स्किप हो जाता है, हम्म। मतलब नहीं कर पाती उतना। कोई नहीं, अभी सबकॉन्शियस में नहीं गई ना बातें, थोड़ा टाइम लेगी। हाँ वो नहीं हुआ है, रात हाँ। को सोच के तो यही सोती हूँ कि हम्म। अ, कल से पूरा प्रॉपर करूंगी, बट नहीं। पर हाँ, जहां पे याद आ जाता है वहां पे रुक करके फिर वही काम कर लेती हूँ मैं, स्वर ओके के हिसाब से। ओके। बाकी योगा करती हूँ, योगा करते हुए आज हो गए मेरे को 4 साल हुए तकरीबन। हाँ। बैक की प्रॉब्लम के बाद से करती हूँ, ओके तो वो एक मैं जरूर करती हूँ अपने आप को फिट रखने के लिए। ओके, जो नई रेमेडीज आपको बताई थी और उसमें जो आपके टॉयलेट क्लीनिंग लाइफ की में वो क्या चेंज जरूर आया, करती हूँ। मेंटली या फिजिकली, कोई भी चेंजेस आप हो सकते हैं। मेंटली मैं पहले से बहुत ज्यादा शांत हुई हूँ, ऐसा नहीं ओके। है। चीजों को समझना शुरू करा है, अग्रेशन बहुत ज्यादा कम हुआ है। पहले ओके। जो अग्रेशन था वो हस्बैंड पे ही बहुत ज्यादा निकलता था, अब वो काफी हद तक कम है। काफी हद तक कम का मतलब वो 90% तक खत्म हो गया है। नाइस, ये एक अच्छी बात है। घर में और शांति हो तो बहुत सारी चीजें सुधर जाती हाँ, है। उनके साथ बहुत बेटर हुआ है चीजें, ओ, ऐसा मैं कहूंगी। बाकी लोगों के साथ भी बेटर है। अगर कहीं पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था तो वो अब नहीं आता है। नहीं आता है। नहीं आता है। टॉयलेट क्लीन भी करती हूँ, जैसा आपने बताया था, हार्पिक डाल के ब्रश से वो क्लीन करती हूँ। खुद को प्रणाम भी करती हूँ, वो एक काम करती हूँ। बाथ जो सॉल्ट डाल के सॉल्ट। करने का वो नहीं कर पाई हूँ, बाकी टॉयलेट ओके में सॉल्ट रखा हुआ है, ओके। वो मैंने रख दिया है। और और आपने हॉरोस्कोप के ऊपर लगाए हैं कॉम्बिनेशंस, या मैंने आपने स्टडी। कॉम्बिनेशन का है, कुछ हद तक मैंने देखे भी हैं अपने कॉम्बिनेशन। तो वो और कहीं ना कहीं, जैसे अभी आपने मार्स केतु का, इनको मरकरी केतु का सॉरी बताया, तो वो हम्म। मेरे 4 8 12 के कॉम्बिनेशन में, ओके। वो वो भी मरकरी एक। के, मरकरी के तुम्हें एक और चीज बता देता हूँ, जी। आशिकी जरूर होती है जीवन में। एक ही से है अब तो। अब तो चलो जो हो गया सो हो गया, जनरली मून मरकरी और मरकरी केतु में
अप टू स्कूल टाइम तक एक बार आज की हो जाती है जवानी में। सर ऐसा हुआ तो नहीं। हाँ, है। ये जरूर है कि जब ऑफिस का हुआ तब हुई थी, बस। तब चलो। इनसे हुई। हाँ, हो गई तो फिर कहीं जुपिटर की कृपा हो तो अच्छी बात है। तो वो है। है बाकी ना। रात को सोने से पहले वापस से एक बार ग्रेटिट्यूड करती हूँ, अपना दिन भर का देखती हूँ जो मैंने साल की डायरी में पहले दिन लिखा था कि मुझे ओके। लाइफ में क्या चाहिए और मुझे क्या टारगेट हाँ। है। जो वो जरूर, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक सिखाई है, टाइम वो अल्टरेशन मैं आगे जरूर पीछे। सोचती हूँ कि मैंने उसके विषय में क्या किया है। रात को वेरी। सोने से पहले वो जरूर करती हूँ कि नहीं हो पाया तो उसको कैसे करना है या ओके। वो कैसे हो सकता है। वो जरूर मैं सोचती हूँ उसके बारे में। वापस से ग्रेटिट्यूड करके धरती को वापस से प्रणाम करके फिर मैं सोने जाती वेरी गुड। तो आपको तो हम दे देते हैं येलो जोन। ग्रीन में इस बार नहीं जा पाएगा कोई। ग्रीन इज अ टफ एरिया। हूँ। हाँ जी। है ना। जी। और टीचिंग से और खुद से क्या एक्सपेक्टेशन है आप। तो मेरे को डे वन से ना पहले था ना अब है। मैं अभी वैसे भी बोल चुकी क्योंकि नए वाले जो हैं उनको आपका एक्सपीरियंस है नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था ओके। कि उनको पता नहीं है कि आप सॉफ्ट भी हैं पर एट द सेम टाइम आप उससे डबल हार्ड हैं। तो आप छोड़ते नहीं हैं किसी चीज को, किसी भी स्टूडेंट को। आपने पहले भी हम 15 थे तब भी एक एक को पकड़ पकड़ के डांट के प्यार से हर तरह से। एक बार नहीं, आपने एक क्लास थी हमारी जब जुपिटर के ट्रांजिट का आप बता रहे थे हमें, हम्म। हमें वो आज भी क्लियर नहीं हुआ है। पर ओके। आपने उसके ऊपर 3 बार हमारी क्लास ली थी, हमें डांट भी पड़ी थी, सब हुआ था। पर आपने उसको छोड़ा नहीं था, आपने 3 बार वो क्लास ली थी, मुझे अभी तक याद है चलिए, कोई बात नहीं, इस वो। बार क्लियर और करके ही छोड़ेंगे। हाँ है नहीं, ना। इस बार है कि हम और ज्यादा बेटर क्योंकि संभले हैं और चीजों से। तो मुझे लगता है कि इस बार हम बहुत अच्छे से बीएनएन कंप्लीट करेंगे अपना, ओके। जो लास्ट टाइम छोड़ दिया था। नेक्स्ट इज निशा तिवारी मैम। जी वीरेंद्र जी, जी मैम। सबसे बताइए। पहला आपका क्वेश्चन है, हाउ इज योर लर्निंग गोइंग। ओके। अच्छा, तो लर्निंग तो मैंने ये देखा है कि डे टू डे हम जो भी सेशन अटेंड करते हैं उसमें ओके। कुछ ना कुछ हम नया रोज जरूर सीख रहे हैं। एंड देर इज समथिंग टू टेक फ्रॉम योर क्लास। अगर ओके। एक भी सेशन हम मिस करते हैं तो हम रिकॉर्डिंग जब भी देखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नया सुनने के लिए जरूर मिला है। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आपको लाइफ में मिले हैं और मैंने हम्म। क्या क्या फॉलो किया है। तो हम्म। मैंने आपका ये जो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है ये मैं फॉलो कर रही हूँ सिंसियरली, उसकी लिस्टिंग किया है, टाइम ऑल्टरेशन अप्लाई करके विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज कर रही हूँ। तो लेकिन आपको। ये है कि मैं मॉर्निंग्स में नहीं कर पाती हूँ। डे हम्म। में जब भी शांत माहौल मिलता है, यूजुअली अराउंड 12 से लेके 1 o'clock के बीच में, या हम्म। जब मैं वॉक करती हूँ उस समय मैं इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन जो ओके। मेरी रीडिंग की जो होती है वो 12 से लेके 1 o'clock के बीच में एक शांत एटमोसफियर में डे टाइम में मैं वो करती हूँ। एंड ये ओके। मैं रेगुलरली करती हूँ क्योंकि रात को सोते समय मैं यूजुअली लेट नाइट सोती हूँ, 2 बजे 3 बजे, कभी कभी हम्म। सुबह 5 बजे सोती हूँ। ऐसा तो क्यों। अब वो मेरी स्लीपिंग पैटर्न बचपन से ही ऐसी रही है, सो आई एम ओके। ट्राइंग टू वर्क ऑन इट। तो ओके। इसमें मुझे चेंजेस क्या मिले हैं, तो एक तो जो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड था वो बहुत स्टेबल हो गया है, पॉइंट नंबर वन। ओके। पॉइंट टू, जब भी कुछ भी मेरे इंटेंशंस या थॉट्स थोड़े डाइवर्ट होते हैं, ओके। सही है या गलत है, तो मेरी इंट्यूशन मुझे हिंट दे देती है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो दैट आपको इज लॉ ऑफ वन। मैनिफेस्टेशन की टेक्निक जो सिखाई है कि फ्यूचर हाँ, में क्या करना है कैसे करना है, वो आपको क्लियर है। क्लियर है, वेरी क्लियर है। ओके। थॉट्स मेरे एकदम क्लियर हो गए हैं। एंड वो जो स्वर विज्ञान की प्रैक्टिस है वो मैं मॉर्निंग तो करती ही हूँ, डे टाइम में भी जब भी टाइम मिले, जब पेपर साइन करने होते हैं ओके। गवर्नमेंट के या रेगुलेटर्स के, तो मैं चेक करके वो प्रैक्टिस करती हूँ।
ठीक है। रेमिडीज में मैंने अपना पूनम और अमावस का जो बोला है वो मैंने किया है। अब ओके। उसका इफेक्ट क्या होता है आई डोंट नो, लेकिन ओके। वो जो 9 टैपिंग्स, जो 9 पैटर्न्स, जो स्टेप्स आपने बताए हैं ओके। वो मैंने फॉलो किया है, और वो मुझे अर्ली मॉर्निंग्स में उठते ही मैं करती हूँ। एंड वो ओके। फुट को देके प्रणाम करना, दैट आई ओके। एम डूइंग। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आपने कॉम्बिनेशंस अप्लाई किए हैं हॉरोस्कोप में? तो यस, मैं मेरे क्लाइंट्स के साथ अप्लाई कर रही हूँ, और उनसे जब बात करती हूँ तो एटलीस्ट 70-80% एक्यूरेसी उसमें से आती है। जब हम उनके पेरेंट्स के बारे में या हस्बैंड के बारे में उनके कैरेक्टर्स को पूछते तो एकदम परफेक्टली मैच कर रहे हैं। इश्यू वेरी मुझे गुड। अभी यही आ रही है कि आई थिंक आई नीड मोर प्रैक्टिस, वो मेरे तरफ से मुझे करनी होगी, क्योंकि ओके। जितना मैं प्रैक्टिस करूंगी वो मेरे को इमीडिएटली होने लगेगा। अभी जो ओ मैं टाइम लेके एनालिसिस कर रही हूँ वो डॉट ऑन नहीं हो पा रहा है। दैट विल कम हाँ। विद प्रैक्टिस। हाँ। एंड नेक्स्ट, व्हाट अबाउट माय टीचिंग? आपकी ओके। टीचिंग के बारे में अगर मुझे बोलना है तो मैं बोलूंगी आपकी टीचिंग बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट है और ऑन डॉट है। टॉपिक से कहीं पे भी डिविएट नहीं होता है, क्योंकि जैसे मेरा मेरा जैसा ब्रेन ट्यूनिंग है कि मैं बहुत फोकस्ड हूँ। एक ओके। साथ में 10 इंफॉर्मेशन मेरे को टैली नहीं होता है। तो आप ओके। जैसे सिखाते हैं, कोई भी एक प्लैनेट को लेते हैं तो उसकी फुल कॉम्बिनेशंस जो पैटर्न में जा रहे हैं वो मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इजी है, मेरे मेरे समझने में भी आसानी से आती है। आपकी एवेल्युएशन प्रोसेस मुझे बहुत अच्छी लगी। ये मैंने काफी कोर्सेज किए भी हैं, लेकिन आपके कोर्स में ये मैंने यूनिक चीज देखा है, क्योंकि इसके वजह से क्या हो रहा है, हमें खुद से प्रैक्टिस करना पड़ता है, हमारी सेल्फ एनालिसिस हमें करनी पड़ती है ताकि हम जाने कि हमें क्या मिल रहा है। ओके। सो दैट इज वन थिंग वेरी गुड एंड वेरी डिफरेंट। आपके नोट्स जो बन रहे हैं वो भी मतलब बहुत एलोबरेट नहीं होके अप टू द पॉइंट होते हैं। तो मैं ओके। उनकी प्रिंटआउट्स लेके फाइल में रखी हूँ, जब भी कॉम्बिनेशंस आते हैं तो मैं उसी पैटर्न में देख के उसको यूटिलाइज भी कर लेती हूँ। कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग्स आपके ऑन टाइम हैं, और सबसे अच्छी खासियत ये है कि आपने बीएनएन के अलावा और भी कुछ मॉडलिटी जो इनमें जोड़े हैं, ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा वैल्यू ऐड है, जैसे कि मंत्रास, यंत्रास एंड स्वर विज्ञान, ये सब जो हमको एडिशनल मिल रहा है, दिस इज अ बिग बेनिफिट फॉर अस। तो एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ हमें ये सब एड ऑन्स मिलते हैं जो हमारी वे ऑफ लिविंग को डेवलप कर रहे हैं। वेरी गुड। ओके, एंड अगला आया एक्सपेक्टेशंस क्या है आपके क्लास से। तो ओके। मैं ये देख रही हूँ कि हमारे सिर्फ एक तो आपकी टीचिंग है, इसके अलावा जो हमारे टीम मेंबर्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिव, हाईली एनर्जेटिक हैं। कभी भी ओके। हमें किसी को भी कुछ भी डाउट आता है तो हम ग्रुप में पोस्ट करते हैं, जो भी अवेलेबल है उस पर रेस्पॉन्ड करता है। तो हमें एक अलग सी कॉन्फिडेंस मिलती है कोई भी चार्ट को एनालाइज करने में। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये टीम ऐसे ही एक्टिव मेंटेन होती रहे, ये कम्युनिटी और स्ट्रांग होती रहे। होती और रहे। दूसरी बात, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगर कभी भी बीएनएन की मॉडलिटी में कोई भी न्यू चेंजेस आते हैं टाइम के हिसाब से या जो भी एनालिसिस में, तो उसको रेगुलरली हम शेयर करते रहें और साथ मिलके ग्रो करते रहें। वेरी गुड। तो अभी तो हम आपको भी रखेंगे है इसी में ही, येलो जोन में, हम्म, हम्म। क्योंकि ग्रीन जोन में एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि थर्ड मंथ में आप ग्रीन जोन में सभी लोग पहुंच जाओ। ओके। नेक्स्ट, अभी जिनको मैंने अब्सेंट दिया है यहाँ पर, माधुरी मैम आ गए हैं और निष्ठा जी भी आ गए हैं। सोनल मैम मा- भी हैं हमारे और ख्याल से। सोनल मैम भी आ गए हैं। चलिए माधुरी जी, आप बता दीजिए एक बार। माधुरी मैम आए थे, हाँ कहाँ जी चले सर, गए? हाँ। जी। हाँ सर। आपका क्या हम, रिव्यू है और क्या क्या हाँ सर। चीज़ें अप्लाई करी, हाँ क्या चेंजेस आए? सर, मेरा क्या हुआ था, मेरा ये कोरोना के बाद ना मेरा एक ऑपरेशन हुआ था बड़ा सा। तो हम्म। फिर उसके बाद मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो गया था, और ओके। थोड़ा सा मैं डर रही, मतलब हर चीज से थोड़ा थोड़ा डरती थी। मतलब ऐसा नहीं कि मैं एकदम से अलग से बैठी पूरा सब कुछ करती हूँ, घर का काम वगैरह सब कुछ, लेकिन मुझे हाँ। मन में कैसे थोड़ा सा लगता था कि मतलब मैं भूल जाती हूँ, अरे बाप रे होगा कि नहीं, डर ज्यादा था। तो ओके। मुझे काफी चीजें पहले से पता थी कि जैसे नोस्ट्रिल का भले ही पता नहीं था, लेकिन ये मैंने सुना था कि सोते समय लेफ्ट साइड में सोना चाहिए,
जिससे मतलब डाइजेशन वगैरह अच्छा होता है, और राइट साइड का मतलब नोस्ट्रिल चालू होता है। तो ओके सुबह उठते ही पहला राइट लेग नीचे रखना है और वही आगे रखना है, ये मुझे ओके मालूम था। तो फिर आपने थोड़ा सा तिथि वाइज भी बताया, लेकिन वो ओके अभी उतना मुझे नहीं जम रहा है। लेकिन आपके बताने के बाद वो एटलीस्ट मैंने स्टार्ट किया कि याद से मैं मतलब लेफ्ट साइड में सो के राइट लेग पहला नीचे रखती हूँ, आगे लेती हूँ। हाँ और फिर बाद में ये कराग्रे वसते लक्ष्मी वगैरह तो मुझे पता था, मैं कभी कभार करती थी। लेकिन आपके बताने के बाद वो मैं मतलब सुबह उठते ही पहला वो कर लेती हूँ, कराग्रे वसते, और दोनों हाथ रब करके आंखों पे लगा लेती हूँ। और फिर बाद में वो समुद्र वसने देवी करके ये जमीन पे पाँव रखती हूँ, राइट लेग वगैरह आगे जाती हूँ। ओके उतना मतलब मैं कर रही हूँ। और अमावस्या का मुझे जम गया। पूर्णिमा का थोड़ा-सा मुझे ये लगता है, क्योंकि हमारे घर में ऐसा ये बालकनी नहीं है, तो ओके खिड़की में रख के चांदनी का कितना, क्योंकि कोई उधर इशू नहीं हमारे है तो मंदिर पीछे। में जाके दान दीजिए, मंदिर में हाँ, प्रसाद दे मतलब दीजिए, खीर है ना। बना के, मतलब मुझे वो थोड़ा-सा कन्फ्यूजन था कि अगर पूर्णिमा के दिन खीर बनानी है, तो फिर दूसरे दिन जाके दे दे ना 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 ना, दान, पहले दिन बनेगी शाम को। मतलब पूर्णिमा के पहले दिन। और पूर्णिमा तो रात को ही होगी ना। हाँ, हाँ, तो पूर्णिमा के चांद तो दिन। शाम को ही दिखेगा ना। हाँ तो शाम को ही तो खीर बनेगी। हाँ, हाँ तो तो फिर शाम उसको को अगले खीर ब शाम को खीर बनेगी, उसको बाहर रखने का है। अगले हाँ, दिन अगले दिन दे देना है वहां पर प्रसाद के तौर पे मंदिर में। ओके, ओके, ओके। ओके। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, हॉरोस्कोप और इन कितने एनालिसिस करे हैं? हाँ, हॉरोस्कोप मतलब क हॉरोस हॉरोस्कोप का तो ज़्यादा नहीं हुआ सर। मतलब ओके मैंने वैसे देख तो रही हूँ मैं, थोड़ा ओके बहुत जम रहा है। अभी ओके समझ में आ रहा है, आपने जो बताया था ना प्लैनेट्स का मतलब, और इनका कारकत्व और सिग्निफिकेशन वो सब, वो थोड़ा-थोड़ा अभी मैंने ये मतलब उस हिसाब से जम रहा है थोड़ा-थोड़ा। ओके, और थोड़ा थोड़ा। हाँ, और दूसरी चीज़, मेरा जो कॉन्फिडेंस था और जो डर था वो काफ़ी हद तक कम हो गया। वो तो हो गया, मतलब बहुत ही वेरी फ़र्क पड़ गया। क्योंकि मुझे हर चीज़ में पहले से टेंशन आती थी, सिर्फ़ अभी बेटा निकल रहा है मेरा, अरे बाप रे! मेरा हो रहा है कि नहीं, मतलब खाना बना के एक्चुअली मैं बनाती तो हुई, लेकिन अभी हो रहा है कि नहीं? अरे ये आ गया, वो ऐसा वो जो अरे बाप रे! अरे बाप रे! ऐसा जो डर मेंटली रहता। स्टेबिलिटी हो गई है। हाँ, कि मतलब सब कुछ तो वेरी कर तो रही हूँ, हो भी रहा है, लेकिन फिर भी हाँ, हो जाएगा कि नहीं? अरे बाप रे! अरे ऐसे-ऐसे जो एक मन में रहता था, मैं बोलती नहीं थी, लेकिन मेरे ओके दिमाग में ऐसा रहता था। तो अभी काफ़ी हद तक अभी इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ, ये मतलब इतना बजाया भी मेरा हो ही जाएगा, निकल रहा है ना मेरा, तो हो तैयार है। ऐसा एक ओके। थोड़ा-सा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, चलिए, वो बहुत मुझे अच्छा नेक्स्ट लगा। इज ठीक है, नेक्स्ट इज निष्ठा मैडम, अगर आप बता सकते हैं तो बताइए 1 और 2 मिनट में। आप ऑफिस? सर आई एम इन ऑफिस। अगर पॉसिबल है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। निष्ठा मैडम नहीं रिप्लाई कर रहे हैं, तो नेक्स्ट है माधुरी मैम, येलो जोन। निष्ठा जी अभी बता नहीं रहे हैं, कांता जी का हो गया। नेक्स्ट है जितेश जी। जितेश सर, प्लीज अनम्यूट कीजिए। ओके निष्ठा जी, आप ग्रुप चैट में ही लिख दीजिए जो भी आपके रिव्यूज होंगे, मैं उस हिसाब से आपको दे दूंगा रेटिंग्स। तो जितेश जी हमारे पास अवेलेबल है, कैमरा भी ऑन कर लीजिए सर और म्यूट भी कर लीजिए। अभी आप नए हैं, थोड़ा आपको टाइम कम हुआ है और लोगों से, तो आपके साथ जी। थोड़ा सा हम कम एक्सपेक्टेशन रखेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। जी सर बताइए। तो लर्निंग मेरा ठीक चल रहा है। मैंने जो आपने कॉम्बिनेशंस दिए हैं वो कुछ चार्ट्स में लगा के देखे हैं। हम्म। तो कहीं कहीं काम कर रहे हैं, कहीं कहीं नहीं कर रहे हैं। जहाँ नहीं कर ओके, रहे हैं वहाँ, अभी कंप्लीट नहीं हुए। हाँ जी, तो जहाँ नहीं कर रहे हैं तो वहाँ बाकी भी प्लैनेट्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड। जब हम एडवांस टॉपिक में जाएंगे तो शायद वी विल रीच देयर। उसके डेफिनेटली। बाद चेंजेस के बारे में जो आपने बताई, तो मैंने मैनिफेस्टेशन का जो आपने बताया वो उतना फॉलो नहीं किया, लेकिन आपने जो रेमेडीज दी है तो उसमें हम्म टॉयलेट क्लीनिंग है, उसके बाद
अमावस्या और पूर्णिमा को तो मैं ऑलरेडी वहाँ दान करता हूँ। तब जनरली मैं करते आ रहा हूँ रेमेडी, जहाँ मैं हर ओके। पूर्णिमा अमावस्या को दान करता हूँ ओके। और अन्नदान करता हूँ। और ओके। दूसरा टॉयलेट क्लीनिंग रोज ही करता हूँ। और उसके बाद जो ग्रेटिट्यूड है वो भी शो करता हूँ। तो हम लोग में सुबह उठ के वो कराग्रे वस्ती लक्ष्मी हम लोग स्तोत्र पढ़ते हैं। हम्म। और उसके बाद बाकी जो दिन की जो पूजा होती है, दैनिक पूजा, वो मैं डेली करता ही हूँ। मैं एक विशेष ब्राह्मण हूँ, तो मैं रोज ओके। सुबह पूजा करता हूँ। ओके। उसके बाद आपने और क्या पूछा था इसमें? कॉम्बिनेशन अप्लाई किए हैं। टीचिंग आपकी अच्छी है। बस ओके। मेरा एक ही एडिशन है, शायद आप वो करने ही वाले होंगे, ये ओके। कि हम किसी एक दिन एक कुंडली बस लेके बैठे और उसके हाँ, बारे में डिस्कशन कर। एक नहीं 300 कुंडली सर। हाँ मतलब किसी एक दिन, मतलब हफ्ते हाँ, में कि एक दिन ये किसी एक दिन नहीं 15 मिनट होगा। निकाल के। विद इन 1 मंथ के अंदर आपकी थ्योरी खत्म हो जाएगी। फिर आगे आपने होरोस्कोप ही देखना है, वो लगे मेरे को 6 मंथ, वो लगे पूरा साल, होरोस्कोप ही देखोगे, है ना। और आप लोगों को मैंने बोला है, सभी ने अपने अपने घर वालों के डाटा बना के, जैसे कुशल जी ने एक पीडीएफ बना के दी है, उसमें इवेंट्स लिख के दिए हैं, तो आप मेरे को पर्सनली भेजोगे, ग्रुप में नहीं भेजोगे उसको, जी ठीक है। है ना। ठीक तो है। आपके लिए अभी मैं आपका रिव्यू नहीं डालूंगा किसी भी जोन में। आपको मैं एक टास्क देता हूँ, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के आपने सारे वीडियोस देख लेने हैं। नेक्स्ट वीक में आपका रिव्यू दोबारा लूंगा, सिर्फ आपका, है ना। ठीक है। क्योंकि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के अंदर कुछ 2-4 टेक्निक्स है, जिसमें कि टाइम अल्टरेशन की टेक्निक है। तो वो चीज़ जो आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में क्या है। उसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं सिखाई गई है जो इंटरनेट में चलते फिरते बताते रहते हैं कि आपको विजुअलाइज ऐसे करना है वैसे करना है, वो थोड़ा हट के तरीका है। तो आप ठीक है। अभी हमारे 8 क्लासेस की टोटल होनी है, 6 हो चुकी है। 6 की 6 प्रॉपर देखिए, नहीं होगा तो मेरे को कॉल कीजिए, 1-to-1 अपन बात करेंगे। ओके। ठीक है। सर वो मैनिफेस्टेशन की वीडियोस मेरे पास नहीं है गूगल ड्राइव पे, तो वो आप शेयर कर दीजिए। गूगल ड्राइव के जो हमारा दूसरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला ग्रुप है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। ओके। ठीक है, वहां से एक्सेस उस कर पे लेंगे। आप जो लिंक एक्सेस कीजिए, मैं आपको शेयर यहाँ से एक्सेस दे दूंगा, बराबर। ठीक है। तो 6 वीडियो है, 6 वीडियो को देख लीजिए। कोई भी उसमें जैसे 6 वीडियो आपके कंप्लीट होंगे फिर आप मेरे से 1-to-1 बात कीजिए, ठीक है। बराबर। जी। ओके। तो अभी मैं आपका सर रिव्यू, मुझे ड्रॉप करना होगा, मुझे एक मीटिंग पे जाना है, तो मैं ठीक है, तो अभी मैं आपका रिव्यू नहीं डालूंगा किसी भी इसमें, है ना। जी क्योंकि वो सर। लॉ ऑफ ठीक। मैनिफेस्टेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे स्वर ठीक। विज्ञान स्टार्ट हो जाएगा 1 मंथ के बाद, फिर यंत्र शुरू हो जाएंगे, तो आप कैच नहीं कर पाएंगे, कैच करना जी। मुश्किल हो जाएगा। जी क्योंकि ठीक। मैं सिस्टमेटिकली चल रहा हूँ कि बेस क्या है, कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, वो जरूरी है। जी क्योंकि ठीक लॉ है। ऑफ मैनिफेस्टेशन से ही आपको पता चलेगा, अपने फ्यूचर के बारे में किसी तरह का डाउट ना रहे, जी ठीक ये है। आपको वहां से समझ आएगा। जी। ओके। जी। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास जितेश जी को, हम अभी ग्रे जोन दे देते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट सोनल मैम, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर मुझे ना 20 से ज्वाइन करा था, तो बाकी मैं ऑलरेडी जो स्वर विज्ञान से रिलेटेड है या मैनिफेस्टेशन है, वो ऑलरेडी मैं काफी पहले से बहुत सारी चीजें कर ही रही थी। हाँ। तो बाकी लर्निंग के बेसिस में जो बीएन के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो मतलब आपकी टीचिंग मुझे बहुत मतलब एक एक्यूरेट सी जो होती है ना, लाइक बिल्कुल सिस्टमैटिक वे से सिखाना करना, तो वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। ओके। इसमें उसमें नोट्स भी आपके बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हैं, क्योंकि इतना पेन मेरे ख्याल से कोई भी नहीं लेता कि इतना। प्लस ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका कि जैसे स्वर विज्ञान आप खुद पढ़ा रहे हो, आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसे दे दिया कि कर लो, समझा हम्म। रहे हो, मतलब पूरा पेन ले रहे हो समझाने के लिए। तो ओके। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बाकी सब मैं जैसे सॉल्ट वाली तो मैं काफी टाइम से कर ही रही हूँ रेमेडी। एंड ओके। जो पूर्ण, क्योंकि मैंने 20 से ज्वाइन करा था, तो उससे पहले पूर्णमासी को मैंने खीर का तो नहीं, क्योंकि मैं मेडिटेशन करती हूँ हाँ। पूर्णमासी पे, मावस को आई जस्ट यूज टू मतलब मैं एक दूसरा मेडिटेशन करती हूँ जो मैंने ओके। सीखा है। बट ये आज हाँ, अब की बार हमारे तिथि थी तो मैंने ये कोपर वाला नहीं करा था। और ओके। नेक्स्ट पूर्णमासी को मैं इसकी जरूर बना दूं, क्योंकि इसमें अच्छा ही होगा कुछ ना कुछ खीर का ओके। बनाना। एडिशनली आप में क्या चेंजेस देखे,
कि कोई चेंज या कोई कॉन्फिडेंस या कोई आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी सर से आपकी जैसे क्या बीएनएन, एक्सपेक्टेशन है? हाँ मैंने सर देखिए आगे ना, जैसे कभी मैंने कोई भी एस्ट्रोलॉजी ना वैदिक का कि कुछ भी नहीं सीखा, सिर्फ बीएनएन ही सीखा था, वो भी सबसे पहले ओके। आपसे ही कांटेक्ट में आई थी तभी सीखा था। तो मुझे ना जैसे कॉम्बिनेशन अगर मेरे को समझ में नहीं आता था अपने बारे में कि क्या चल रहा है क्या है, तो मेरे को ये समझ में आया कि दिस इज द थिंग कि हाँ ठीक है यही है, और मतलब इसके अकॉर्डिंग ही मैं चल रही हूँ, और इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा ना इससे कुछ कम मिलेगा। तो एक सेटिस्फेक्शन आया है, और एक मतलब एक कहते हैं ना कि आप समझ गए हो कि व्हाट इज द लाइक कर्मा, व्हाट इज दिस प्लैनेट्स, हम सब चीजों यानी के कि बारे में। मैं हाँ कहूँ कि आपके भविष्य को लेके, यानी कि आपके डाउट्स थे मन में कुछ, हाँ, कर्म क्या डाउट्स ये है था कि मेरे साथ ही जीवन क्यों में, होता है, और ये मेरा एक्सपेक्टेशन जीवन सामने किस वाले से प्रकार होती का है ना। ऐसे क्यों है, हाँ वो हाँ, क्लियर जैसे है। होते हैं ना कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये वैसे क्यों कर रहा है, क्योंकि ये हमारे साथ वो समझ में आया कि दिस इज माय कार्मिक, और ये है हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें मुझे क्लैरिटी इस चीज में आई। एंड इसके साथ साथ मैंने ना काफी लोगों को आपके जैसे लाइक बीएन के कॉम्बिनेशन हैं, वेरी क्विक कॉम्बिनेशन हैं, तो वो बहुत सारी चीजें जैसे 4 कॉम्बिनेशन के बारे में भी आप प्रेडिक्ट कर दो ना, तो हाँ वी हाँ। विल गेट इम्प्रेस। तो लेकिन इसके बाद से मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा कि मुझे फुल फ्लेज अंदर डीपली सीखना चाहिए, क्योंकि ये जैसे मेरे को समझ में आया, मेरे को सेटिस्फाइड हुई मैं अपनी चीजों से, ऐसे मैं हम्म। लोगों को आगे जाकर मतलब उनके बारे में बता करके और थोड़ा उसको और डीप जाना चाहते हैं। हाँ, ओके। तो वो सेटिस्फाई कर सकूंगी बिकॉज, लेकिन इस तरह से नहीं कि प्रिडिक्शन दे दिया, लॉजिकल वे में। लॉजिकल वे। एंड हाँ सर, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि यू आर नॉट लाइक कि हाँ मैंने बता दिया तो यू हैव टू फॉलो दिस, देयर इज सम रीजन बिहाइंड दिस। तो मुझे ये ओके। चीज बहुत मतलब ज्यादा अच्छी लगी। और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ये है कि सबसे ज्यादा तो मेरे को एक अट्रैक्शन वाला था ना आपका 300 जो हम करेंगे हॉरोस्कोप करेंगे। स्टार्टिंग, हम उसको करेंगे। तो वो एक कहते हैं ना ग्रीड वाला, हाँ ये तो मुझे करना ही है, और उसके लिए मैं ना मतलब हालांकि मैंने 20 से ज्वाइन करा है, लेकिन मेरे को टाइम निकाल के डेली मैं उसके लिए करती हूँ कि नहीं मुझे मैं थोड़ा पीछे चल रही हूँ, मुझे करना है करना है करना है। तो ओके। वो मतलब 1 आवर 2 आवर का कितना हो जाता है मुझे पता नहीं चलता, जब भी टाइम मिलता है मैं करती ही करती हूँ इसके अंदर। प्लस सर मैंने आज जैसे कल ही मैंने उसका देखा था आपका स्वर विज्ञान का, मैंने थोड़ा सा ही देख पाई थी। तो उसपे ना जैसे मुद्रास का भी आपने दिया है, उसका अलग अलग उसका, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा है। हालांकि मैं सूर्य मुद्रा ज्ञान मुद्रा कर रही हूँ, ऑलरेडी कर रहे हैं आप इन समय। ऑलरेडी मैं कर रही हूँ सर, काफी चीजें मैं पहले से ही कर रही हूँ। एंड मैनिफेस्टेशन की फिर एक भी मुझे मैं बहुत डेफिनेटली एक चीज़ बता देता हूँ, जो हम्म चीज़ें मैं आपको यंत्र में बताऊंगा हम्म। वो या तो वो टीचर बताएंगे जिनसे मैंने सीखा है, या फिर मैं ही बताऊंगा। सर यंत्र में तो एज सच मैंने कुछ ऐसा नहीं, बस मेरे को थोड़े बहुत अब आते हैं बनाने, लेकिन जो हाँ, होता है ना कि लेकिन उनको यंत्र में कैसे लाइन एक्टिवेट करते हैं। लाइंस लाइंस का क्या मतलब होता है, वाई बॉक्स, हम्म। है ना। सर वो डीप नॉलेज के बारे में तो वो आपसे ही वो डीप डायरेक्ट नहीं है, वो होगी, डीप नहीं है, वो बेसिक है। बेसिक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, बीएनएन के अंदर भी फोकस ऑन बेसिक, फोकस ऑन बेसिक, शुरू हम्म से ही बोल रहा हूँ। बेसिक हम्म आएगा, आगे चीजें आसान हो जाएगी। बेसिक नहीं आएगा, आगे चीजें मुश्किल रहेगी। आपको 1 2 3 4 का मतलब पता होगा। अब जैसे हम्म आपका लोशो ग्रिड होता है ना, हम्म कि 4 9 2 है, तो उसको बोलते हैं इधर सूर्य यंत्र, लेकिन जब मैं हम्म। यंत्राज कराऊंगा वहां हमको उसको बोलेंगे कुबेर यंत्र। हाँ जी, सर कुबेर यंत्र होता ओके। है। तो सर वन नहीं, टू इट्स थ्री फोर फोर का नाइस, मतलब क्या और होगा? कम्युनिटी भी बहुत अच्छी है, वी आर मतलब बॉन्डिंग बन गई है, और एक अच्छा वो चल रहा है। आई एक्सपेक्ट कि मतलब ये है कि शायद Yes. बीएनएन से निकल के, मतलब निकल के भी क्या, निकलना ही क्यों है, एक हाँ अच्छा शायद प्लेटफॉर्म मिल जाए हमें। कल हाँ। बेसिकली आई जस्ट थिंकिंग फॉर माई सेल्फ कि एक अच्छा सा कुछ प्लेटफॉर्म मिल जाए सीखने के बाद। ओके। नेक्स्ट इज कुशल। आपको मैं येलो जोन में ऑब्वियसली बात दे दूंगा, वैसे आप ऑलरेडी बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस कर रहे थे, है हम्म। ना। तो यंत्र में आपको थोड़ा सा नया चीज देखने को मिलेगा, हाँ जी सर, है एक ना। चीज मुझे पूछनी थी, जैसे कि वो हमारा और मैं जैसे, हम क्वेश्चंस लास्ट में लेंगे, ओके है ना। ठीक पहले एक बार रिव्यू ले लेते हैं सभी के। है। कुशल जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, और जी उसके सर, बाद हमारे नमस्कार। पास 2 लोग और जी। जी सर। जी, आप तो बताएंगे कुछ, क्या उम्मीद है आपकी, सर क्या रवि, क्या आपने मैं चेंज? फॉलो करना मैंने कुछ चीज़ें शुरू करी है आपकी, जैसे ओके। टॉयलेट क्लीनिंग ओके। मतलब शुरू कर दिया चलो, रेगुलरली। अभी जैसे तो मेरा जैसे राहु नए बोले लोग तो हैं, आपने कब।
हाँ, नए लोग हैं, जैसे नए लोगों को इतनी छूट जरूरी है कि आप शॉर्टकट में ये बता दें कि आपको मेंटली कुछ जो है कॉन्फिडेंस आया है, कि आपको लगता है कि हम चीज़ें कर पाएंगे इजीली, या कुछ जी जिसको हाँ बोलते हैं मैं ना, मन की शांति जो रहा, ऐसा लगता था कि मैं पहले दौड़ा भागी कर रहा था यार, अब लगता है थोड़ा मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। नहीं सर, ये तो मैं बोलूंगा कि आप ये जो कोर्स ज्वाइन करने का मतलब के बाद मुझे लगता है कि हाँ, बीएनएन अच्छे से पढ़ सकता हूँ मैं। और आपका पढ़ाने का काम और कंपोज है ना, तो उसकी वजह से मतलब आपकी जो शांति है ना वो मुझ तक पहुंच जाती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है जो आप अच्छा। पढ़ाते हैं। तो इसलिए वो एक है। ये की चीज है कि मेरा खुद का लैक हो रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, वो मुझे थोड़ा सा पिंच कर रहा है खुद के अंदर कि मैं ओ, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ या रिवीजन करके अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने अभी तक किसी चीज को अप्लाई नहीं किया, सही बता रहा हूँ, झूठ नहीं ओके। बोलूंगा। और जबकि मेरे पास कुंडलियाँ है, ऐसा भी नहीं है, मैंने आपको भेजी है, लेकिन मैंने फिर भी वो अप्लाई नहीं करा, उसको तो बना फिर मैं बना के आपको देखा ही नहीं मतलब। ईमानदारी से बताया है, तो आपको मैं अभी रेड जोन नहीं दूंगा, ओके। तो नेक्स्ट टाइम मैं उम्मीद करूंगा कि आप येलो में आओ। ग्रीन इज जी टफ। ओके। तो आप कुछ शुरू कीजिए, क्योंकि इतने कम से मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, इतने कम से काम नहीं चलेगा। नहीं, सही है बात ना? है सर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल तो सही। 1 मंथ के बाद, यानी नेक्स्ट मंथ के लगभग 8-10 तारीख को हम दोबारा रिव्यू जब होगा, सेकेंड मंथ का, हम्म, तब तक आपके अंदर मैं चेंजेस देखना चाहता हूँ, डेफिनेटली। जी। कोई मेरा आपको एक्चुअली और इशू लगते हो कि सर ये चीज़ का ये इशू है, तो आप मेरे से 1 to 1 बात कर लीजिए, कोई वैसी प्रॉब्लम है नहीं। है ना? लेकिन जी, आप बोलो, आपके आप भी पूछ सकता हूँ मैं। और कोई रीजंस है, ऐसे रीजंस है कि जैसे मेरे को कहीं काम की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, वो डिफरेंट चीज़ है, वो लाइफ में सबके चलते रहते हैं। है ना? नहीं नहीं, वो नहीं सर, वो वो नहीं, नहीं। वो reason नहीं है। वो नहीं, हाँ। ऐसा कुछ नहीं, मेरा दिनचर्या बिजी रहता है, बट वो रीजन देना कि टाइम की वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, वो तो हाँ, गलत होगा सर। नहीं, ये सिर्फ मैं ये पढ़ने तो की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिए, जब मैं आपसे रिव्यू ले रहा हूँ तो मैं केवल पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा मेन है कि आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो। पढ़ाई तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, मैंने तो आधा घंटा पढ़ने के लिए बोला है। जी एक्टिविटी तो तो फुल है। अब ऑफिस एंट्री करने हैं स्वर के साथ, आउट करने हैं स्वर के साथ, घर में एंट्री स्वर के साथ। है ना? तो वो छोटी ये छोटी 50-50 है एक्टिविटीज सर मेरा। 50-50 है, तो फिर मैं 50-50 आपको येलो मतलब जोन दे। मैं याद नहीं रख पाता हूँ कभी कभी। हाँ, सुबह वो मॉर्निंग का ऑब्वियस सी उठने का बात मुझे याद है। वो ऑब्वियस सी बात है, अभी फर्स्ट मंथ में ही इतना एक्सपेक्टेशन नहीं करूंगा कि आपको याद रख पाए। है ना? ठीक है। फर्स्ट मंथ में किसी से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता, लेकिन सेकंड मंथ मेरा आते सिर्फ आते एक ही। कुछ चीजें रूटीन में होनी चाहिए। है ना? जी जी। हाँ। जब मैं रिव्यू लूँ तो ध्यान मैं रखना, बाकी लोग भी, कि सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है। ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब आपकी पर्सनल एक्टिविटी डे टू डे, यानी कि आपने एक्टिविटीज में इंप्रूव किया, वो चीज़, मानसिक शांति हुई, स्टेबिलिटी आई, एक्शन लेने में स्टेबिलिटी आई, अब आप थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, वो चीज़, ये मेरा है। अगर वो चीज़ इंप्रूव हो रही है, देन यू आर ऑन अ राइट पाथ। अदरवाइज, अगर वो जहाँ है जिस वजह से कोर्स ज्वाइन किया था कि मेरे को थोड़ी सी जीवन में डायरेक्शन मिल जाए, और अगर आपने वो कुछ भी नहीं किया, तब आपको ग्रीन रेड जोन मिलेगा, बराबर। तो कुशल जी, मैं अभी आपको येलो जोन दे देता हूँ, आप कह रहे हैं 50-50 है। ओके। तो जी सर, आपके मेरा डिसीजन। एक ही कंसर्न है। मेरा एक ही जी। कंसर्न है सर, मेरा वो मैनिफेस्टेशन वाला नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों। ओके, वो भी करवा देंगे, मतलब चिंता क्यों करें। मैं मेरा एक्चुअली रीजन पता नहीं क्यों, मैं ना अपने अब फ्यूचर आप को एक लेके चीज़ का अब क्लियर चीज़ का ध्यान क्लियर ही नहीं। रखिए, मैनिफेस्टेशन के लिए अगर आप नहीं, सपोज कीजिए कि शाम को नहीं कर पा रहे, तो जब आपको टाइम मिले, खाली टाइम मिले, तो आपने क्या करना, सिर्फ एक पेज पे लिखने की प्रैक्टिस करना, बराबर। 1 पेज, जब भी खाली टाइम मिले कहीं भी। ओके। ठीक ठीक है, है तो सर, अभी मैं ठीक है। आपको येलो जोन देता हूँ। नेक्स्ट है थैंक यू। हमारे पास पंकज जी। पंकज जी, अनम्यूट कर लेंगे प्लीज। जी सर। सर तो मतलब ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बीएनएन का ये मेरा फर्स्ट फॉर्मल
फर्स्ट कोर्स है। मतलब अभी तो आप नए नए जी जी एस्ट्रोलॉजी जी। में आए हैं, इससे बाकी पहले छोड़ सर वही आधा अधूरा ज्ञान था, तो अभी एक मतलब स्टेबल स्ट्रक्चर्ड वे में स्टार्ट किया है। सो स्ट्रक्चर वे में। दैट्स अ गुड थिंग। और सर जो रेमेडियल पार्ट है सर, जैसे पूर्णिमा अमावस्या की कुछ रेमेडीज मैं ऑलरेडी करता था, पूर्णिमा फास्टिंग, ओके और अमावस्या में जैसे दिया जलाना साउथ वेस्ट में, ये मैं ओके करता था। तो जो चीज़ें आपने बताई है वो नेक्स्ट तिथि जो आएगी मैं उनमें करूँगा। ओके एंड इसके अलावा सर जो आपके वे ऑफ टीचिंग है सर, दैट इज़ वेरी गुड। ओके सबसे अच्छी बात है सर द काइंड ऑफ पेस यू आर टीचिंग। तो मतलब धीरे धीरे चीज़ें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और मोस्टली ऐसा होता है कि बेसिक चीज़ें ही क्लियर नहीं होती और हम बहुत आगे पहुंच जाते हैं, फिर वो मतलब भटकने वाला काम इसमें नहीं है। दैट्स अ ओके गुड पॉइंट। और सर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस तो यही है सर कि प्रिडिक्शंस जितनी एक्यूरेट कर सके हम, जितनी एक्यूरेट कर प्रैक्टिकल पाए। प्रैक्टिकल लर्निंग इसमें हमारी हो। डेफिनेटली होगी। तो वो एक ऑब्जेक्टिव है सर। ओके। यही है पर्सनल सर। लेवल पे आप क्या महसूस करते हैं? पर्सनल लेवल पे सर एक फील गुड फैक्टर है अभी तो, क्योंकि बिगिनिंग लेवल पे है सर। ओके। अभी और आपका। ये मैनिफेस्टेशन वाला मैंने डायरी स्टार्ट की है, और जो छोटी मोटी रेमेडीज आपने बताई थी डेली बेसिस पे, दैट आई एम डूइंग। जाप वगैरह सर मैं ऑलरेडी करता था, तो वो उसमें भी अब कुछ चेंजेस मैं करने की सोच रहा हूँ, ओके। बिकॉज वो थोड़ा सा स्टेगनेंट हो गया था, कभी मन लगता था कभी नहीं। तो बट जो आपने मुद्रा वाली चीज़ें बताई, और जैसे टू फील द एनर्जी की यूनिवर्स हमें एनर्जी मिल रही है, तो वो दैट काइंड ऑफ हेल्प इन अ वे कि वही है कि जो मंत्र जाप हम कर रहे हैं उसको ना फील करके करने की कोशिश कर रहा हूँ सर। सो दैट्स अ ओके। गुड पॉइंट आई वुड ऐड सर। ओके। तो जी। आपको भी हम येलो जोन देंगे। अब हमारे पास कौन रह गया है? विजय लक्ष्मी मैम। ओके। जी सर। जी विजय लक्ष्मी मैम, बताइए। सर वैसे तो मैंने अभी मतलब कोर्स ज्वाइन करा है, लेकिन मैंने जैसे किया था तो मेरे का यूट्यूब पे लेक्चर देखा था, तो ओके। नाड़ी ज्योतिष पे वो मुझे थोड़ा इम्प्रेसिव लगा था और मुझे लगा कि मैं सीख पाऊंगी। लेकिन हम्म, जब मैंने ग्रुप ज्वाइन करा तो मुझे ये नहीं पता था जैसे जो रेमीडियल पार्ट है या जो ये वाला है। हाँ हाँ। तो अभी मैंने वो वाला आपका एक ही लेक्चर अटेंड किया एक्चुअली, और हाँ तो बीच में आपने वीडियोस एक का एक्सेस दो अभी दे तो रखा सेशन। है। मैंने हाँ बोला जी, है कि अगर डिस्कशन। आपका फ्यूचर में मन बनता है तो आपकी इच्छा है, नहीं हाँ बनता जी, तो अलग नहीं बात है। लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके। मतलब कि मुझे ये लगा कि बीएनएन तो मैं वो सीख रही थी एज अ, क्योंकि मुझे शौक था, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो मुझको इनहांस करेगी सब तरीके से, और मुझे बहुत अच्छा लगा वो। अभी एक्चुअली मेरे बच्चे सर सब ना हॉस्टल से और उसमें विंटर वेकेशन में आए हुए थे, तो मैं बहुत ज्यादा उनको देख नहीं पाई अभी देख लेक्चर्स नहीं को। पा रही थी। लेकिन अब 2-3 दिन बाद मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि मैं अभी रेमिडियल वाला पार्ट आपको वो बिल्कुल नहीं देख पाई। तो अभी अभी आपको जैसे हम दो तीन रेड चीजें। रेड जोन ही देंगे, ठीक है। हाँ जी, जैसे डिस्कशन हुआ ना अभी ना मुद्रा और ये सब वाला, ये सब मुझे बिल्कुल पता नहीं है अभी। ओके। अब हाँ हमारे पास आए हैं अनुपमा मैम। अनुपमा जी, अनम्यूट कर लीजिए। आप हाँ म्यूट कर तो मैं लीजिए विजय लक्ष्मी मैम। ओके। जी सर। तो विजय लक्ष्मी जी लेकिन आप। सर मुझे ओवरऑल आपका पढ़ाने का ढंग जो था वो बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए ज्वाइन हाँ, करा था। लेकिन मेरी पढ़ाई वाली तारीफ पे रेटिंग नहीं मिलेगी, रेटिंग मिलेगी आपकी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। हाँ हाँ, बिल्कुल श्योर सर। जो आपकी परफॉर्मेंस है, हाँ रेटिंग नहीं, अभी उससे मैं हूँ आधार भी वही नहीं। रहेगी। अभी मैं इसमें हूँ भी नहीं कि मैं येलो में या उसमें आऊँ, अभी मैंने हाँ। स्टार्ट नहीं किया है प्रॉपर। ग्रीन जोन पे तो आपका ऑरा डिफरेंट होगा जब ग्रीन पे पहुंचेंगे, जी। है ना? तो अनुपमा मैम कहाँ है? जी अनुपमा जी। जी नमस्कार सर। ओके। सर मैं बताइए। भूल गई थी, मैं किसी फंक्शन में गई थी, बस थोड़ी देर हाँ पहले ही जी। आई हूँ। सर मैं कहीं गई थी, अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। ओके। रिव्यू सेशन है, बताइए। सर लर्निंग है कि जितना टाइम देना चाहिए ना उतना दिया नहीं जा रहा। ओके। और तब और कंटिन्यूअसली नहीं है, मतलब 2-3 घंटे लगातार बैठे तभी कुछ होता है, आधे घंटे में कुछ नहीं। ओके, चलिए मैंने तो आधा घंटे की डिमांड रखी हाँ आपने डिमांड रखी है सर, वो आधा घंटा कर लेते हैं पर उसमें होता कुछ नहीं। है। ओके। और बाकी आपके खुद के चेंजेस में क्या है, क्या क्या चीज़ें आपने एक्शन लिए? मेनली एक्शन के दौरान, यानी कि कोई भी चीज़ है,
एक्शन तो ले रहे हैं, लेकिन चेंजेस क्या देख रहे हो आप? मेंटली, फिजिकली, एनवायरमेंटली क्या चेंजेस आ रहे हैं? अगर आप पहले से काम हो रहे हैं, आपका काम में फोकस बढ़ गया है, आप डिसीजन अच्छी तरह से ले पा रहे हैं, जी तो इसका मतलब हम बेनिफिट है। अगर करेक्ट वैसी ही एनर्जी है जैसे पहले थे, उसके बाद कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, सर। तो एक्चुअली फिर ऑल ओवर जो अभी तक अपने पे काम चल रहा है ना, काफी टाइम से चल रहा है, सिर्फ मतलब आपके थ्रू नहीं, ऑलरेडी हाँ काफी काम मतलब अपने पे पहले से मेडिटेशन कई सालों से चल रहा है। हाँ, देखिए लेकिन बाकी का मैं अब देखिए बाकी टेक्निक्स देखिए देखिए और मतलब नई नई पता चल रही है आपके थ्रू जैसे और है देखिए तो। क्या अगर सभी चीज लोग रिव्यू पे ध्यान रखें, जो चीज मैंने पढ़ाई है मैं उसका रिव्यू हाँ चाहता हूँ, हाँ सर, मैं उसी पे ही आ है रही ना? हूँ सर, क्योंकि क्योंकि चेंजेस तो मुझे मेरे में उसी के अंदर। बारे में पता है कि मैंने क्या बोला है और उसके क्या इफेक्ट होते हैं, है ना? अब किसी और ने कुछ और पढ़ाया होगा तो मैं तो नहीं जान पाऊंगा ना कि उसका क्या इफेक्ट होते हैं नहीं उसके नहीं, मैं पीछे। चेंजेस चेंजेस की हाँ। बात कर रही हूँ, उसके चेंजेस तो मेरे अंदर मतलब काफी काफी कुछ हम्म, आ चुके हैं और आ भी रहे हैं। कामनेस है और पहले से माइंड थोड़ा एक्टिव ज्यादा है। ओके। फर्क पड़ रहा है उन चीजों का, ऐसी बात नहीं है। और आपकी टीचिंग के तो उसके तो जवाब नहीं है सर। मुझे पसंद है आप जैसे पढ़ाते हैं, आई लाइक। चलिए, तो अभी आपको किस जोन में रखूं मैं, येलो की रेड? आप अपने आप बताइए। येलो रेड में क्या बनता है? ऑरेंज, ऑरेंज में रख। नहीं 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 नहीं, ऑरेंज नहीं है अभी। अगर येलो में आपको लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है तो मैं येलो में ले जाऊंगा, क्योंकि सर मेरे हिसाब से अभी वो आपकी कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे साथ। बीएनएन के लिए तो अभी मैं नहीं नहीं नहीं, कंफर्म कह बीएनएन नहीं, मैं सकती। ओवरऑल हाँ में जी। देखिए, ओवरऑल में वो कॉन्फिडेंस नहीं है जी जो मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ, जी। है ना? हाँ सर, ठीक है फिर। ओके, तो अभी के रेड लिए में तो, जाएगा। लेकिन नेक्स्ट मंथ मैं उम्मीद करूंगा कि आप श्योर जो है। सर, श्योर सर। ओके अनुपमा, चलिए, तो यहाँ हो जाता है, कोई बचा तो नहीं है रिव्यू के लिए? निष्ठा जी ऑफिस में, ठीक है। अब एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए, जिसको बोलते हैं ना, वो बोलता है कि कान खोल कर सुनिए। आप पढ़ोगे ना पढ़ोगे, आप सीखना चाहोगे ना सीखना चाहोगे, जब तक मैं हूं तब तक मैं किसी भी तरीके से आपके पीछे पढ़ पढ़ के चीज़ें करनी ही पड़ेगी। रूल नंबर एक, आपको करना पड़ेगा। रूल नंबर दो, कि जो रूल नंबर एक है उसको याद रखना पड़ेगा, यानी कि करना ही पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है ऐसा। आप बेशक ये चीज़ समझिए कि हो सकता है आपकी फाइनेंशियल हालत अच्छी हो गई, तो आप जो है कि कुछ पैसे की वैल्यू है कि हमने एक्सचेंज मनी दे दिया है, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ इस प्रकार से काम नहीं करती है। बराबर? सही ढंग से सही तरीके से मेरे को ज्ञान देना है। कितना देना है? जितना मैंने आपसे वैल्यू ली है उससे 10 गुना ज़्यादा। जब वो चीज़ खत्म हो गई, तो क्या है, मेरा गिव एंड टेक का जो हिसाब किताब है, कुछ कर्म मेरे ऊपर पेंडिंग रहे होंगे, कुछ आपके पेंडिंग रहे होंगे, तो वो खत्म हो जाए। अदरवाइज फिर से मेरे को इधर आना पड़ेगा, फिर आप मेरे को परेशान करोगे, है ना? तो बार बार कौन टीचर बने? अगले जन्म में बेशक ही बंदर बुंदर बन जाए तो पेड़ों पे लटकते रहेंगे, मस्त होके आम खाएंगे। क्यों? इधर इतना पढ़ाई करो, इतना जो है नोट्स बनाओ, कौन ये काम बार बार करेगा? तो निपटा लेते हैं इसी जन्म में सारा कुछ। क्यों? तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा। ये रिव्यू में कोशिश है। आपके हर महीने लूंगा, और रिव्यू भी मैं यूट्यूब पे डालूंगा। बराबर? फिर आप ये नहीं बोल पाओगे 6 मंथ के बाद कि सर ने कुछ कराया नहीं था, क्योंकि पैरेलली बाकी स्टूडेंट भी आप ही के ग्रुप में से हैं। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। एस्ट्रोलॉजी सीखते हुए आपको ध्यान में रखनी है, कुछ चीज़ें लिमिटेशंस होती है। जीवन में 3 तरह की समस्या है। नंबर एक है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप पति पत्नी, माता पिता, बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बॉस के साथ, पड़ोसी के साथ। ये आप भगवान राम के जीवन में भी दे सकते हो, भगवान कृष्ण के भी दे सकते हो, तो आप उनसे बड़े तो हो नहीं। तो तांत्रिकों के चक्कर में पड़ना, कुछ ऐसी चीजें एक्सपेक्टेशन करना कि जो प्रॉब्लम से लाइफ में जीरो हो जाए, तो ये चीज दिमाग से निकाल देना। एस्ट्रोलॉजी सीख लो चाहे नहीं सीखो। बराबर?
एस्ट्रोलॉजी आपको पाथ देती है, डायरेक्शन देती है कि ये चीज क्यों है। जब आप उस चीज को समझ जाओगे अपनी लाइफ में कि ये कॉम्बिनेशन है, इस चीज से ये चीज है और इसका ये इफेक्ट होता है, अगर मैं ये चीज अपने जीवन में एक्शन लूंगी तो इसके इफेक्ट मेरी लाइफ में कम देखने को मिलेंगे। एक दूसरी प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल हो सकता है पिताजी को हो तो आपकी एजुकेशन अच्छी ना हुई हो, आपको हो तो आपकी लाइफ में दिक्कत हो सकती है फाइनेंस की वजह से, और बच्चों की लाइफ में भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि उनको पढ़ाने में, उनका इलाज करवाने में दिक्कत होगी। बराबर। फिर तीसरी दिक्कत है आपका हेल्थ इशू। हेल्थ इशू माता पिता, बच्चों को, भाई बहनों को, परिवार में किसी को भी हो सकता है, उस वजह से भी लाइफ हैम्पर होती है। तो ना ही आप में से कोई ऐसा होगा कि किसी के रिश्तेदारी में माता पिता के हेल्थ इशू ना आए हो, या फाइनेंशियली चैलेंजेस ना आए हो, या रिलेशनशिप में चैलेंजेस ना आए हो। ये एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद भी रहेंगे, एस्ट्रोलॉजी सीखने से पहले भी रहेंगे। लेकिन जब आप सीख लोगे तो बहुत सारी चीज़ों को समझ जाओगे कि क्या चीज़ क्यों है, और जब समझ जाओगे तो जीवन में शांति आ जाएगी। तब आप बेफालतू के इधर उधर के चक्कर में, हो हवन इत्यादि करने में अपना समय बर्बाद नहीं करोगे। उससे बेटर आप ये समझोगे कि दान पुण्य इत्यादि करने से ज़्यादा जीवन में मन को शांति मिलती है, और जब मन शांत रहता है तब आधा सुख तो वैसे ही प्राप्त होता है। दौड़ तो सब सुख के लिए रहे ना। तो इधर अपने को शांति चाहिए, अब इधर शांति चाहिए तो वो हिमालय पे जाके तो मिलेगी नहीं। बराबर। गंगा किनारे जाओगे तो वहां तो आपको और दिखेंगे इधर को कितना ठगी चल रहा है। धार्मिक स्थान पे ही तो सबसे ज्यादा धर्म की देखने को मिलता है। देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? धर्म की बात कहाँ होगी जहाँ अधर्म फैलेगा? जहाँ अधर्म होगा ही नहीं वहां तो धर्म की बात करने की जरूरत ही नहीं ना। किसी को बोलेंगे कि चोरी मत करा करो, यानी कि वहां चोरियां होती है। मान लीजिए हमारे देश में चोरियां होती नहीं तो हम क्यों बोलेंगे किसी को कि चोरियां करना बुरी बात है? झूठ कोई बोलेगा ही नहीं। बच्चे को हम कब बोलते हैं कि बेटा झूठ बोलना बुरी बात है? जब वो झूठ बोलता है। अगर वो बच्चा सच बोलता है तो हम बोलते हैं ये ज़्यादा ही ईमानदार है। उससे तो खुद को, लोगों को डर लगता है, ये बच्चा तो ईमानदार है, ये मेरी पोल खोल देगा, पापा के पास बता देगा कि आज तो मम्मी जो है शॉपिंग करके आई है। बराबर। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब एक सीखते हैं एनएलपी की टेक्निक, थोड़ी मजाकिया टाइप की है। और आपको क्या करना है, सिंपल सी टेक्निक होती है। जैसे कि आपका रिलेशनशिप, सास बहू का झगड़ा हो, मियाँ बीबी का झगड़ा हो, अब अपन को क्या हो जाता है, मेंटल ट्रॉमा रह जाते हैं लाइफ में कहीं ना किसी जगह पे। लेकिन ये रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ता है जो है। और उस नेगेटिव सिचुएशन को आप उससे भाग तो सकते नहीं है क्योंकि वो बार बार वापस आएगी। मून इज ए नेगेटिव, आप बोलोगे कि यहाँ मत जा तो मून क्या है, वहीं जाने का। ये मत कर, वही करने का, है ना। ये मत सोचो, वही सोचेगा। अगर मैं आपको बोल दूं कि काली बिल्ली के बारे में मत सोचो तो आप थोड़ी मानोगे कि है, अभी सोच तो नहीं रहा ना कोई। काली बिल्ली के बारे में कोई नहीं सोच रहा है ना, कि वो कैसे रंग की होती है, उसके कान कैसे होते हैं, उसकी पूंछ कैसे होती है, कोई सोचना मत, है ना। लेकिन पनीर किस किस को पसंद है? जिसको पनीर पसंद है वो पनीर पकौड़े पकौड़े भी खाता होगा, शाही पनीर भी खाता होगा। तो अब आपने क्या देखा कि अगर मैं आपको मना कर रहा हूं तो सप्रेस करने के बाद भी आप काली बिल्ली के बारे में सोचोगे। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं कि आपके मन को कहीं और ले जाऊं तो आपने बिल्ली छोड़ के पनीर के पीछे चले गए। सिंपल। तो जब हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे मन की, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, उसी सिचुएशन में वापस में जाना है जहां सास के साथ झगड़ा हुआ है, या पति के साथ, या किसी के साथ सोसाइटी में हुआ है। अब आप डायरेक्टर हो, सारे सीन को याद कर लीजिए और सबको स्टैचू कर लीजिए। स्टैचू करने के बाद 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए, है ना। उसी सिचुएशन में पहुंच जाइए। अगर आपका दिल कर रहा है कि मैं सास की नाक में उंगली डालूं तो उंगली डाल दीजिए, है ना। आपको लग रहा है कि स्केच मार्क्स लेके मैं वो सास की मूछें बनानी तो मूछें बना लेती हूँ, आईब्रो ऐसे बनानी है तो आईब्रो बना देती हूँ, है ना। तो वो करके देखिए एक बार, सास की मूछें बनाने में कैसा लगता है ना। सांस की नाक में उंगली करोगे वो और अलग बात है, कोरोना ना हो सांस को बस, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी।
जब आप उस सिचुएशन को थोड़ा फनी वे में और करते हैं, या फिर सास की जो चोटी है, वो पूंछ, एक फिल्म थी ऋषि कपूर की, उसमें उसकी पत्नी की ऐसे वो पूंछ होती है ऐसे करके, तो वैसे वैसे उसको कर दीजिए। आप देखिए मेरा जो पति मेरा देवता है। है ना, हाँ मेरा पति मेरा देवता है। तो अब देवता को देखिए, वो देवता की पूंछ बनानी है, देवता के सींग लगाने हैं, या देवता को लिपस्टिक लगा के देखिए कैसा दिखता है देवता, देवता की देवी बना के देख लीजिए, है ना। तो आपके मन के भाव से वो कड़वापन भी धीरे धीरे निकल जाता है ना। और वो चीज़ें लाइफ में आपको इम्पेक्ट देना शुरू कर देती है। टेक्निक फनी है लेकिन काम करती है। तो यहाँ हम रिकॉर्डिंग को रोक देते हैं। आगे आपने इसके अलावा कुछ पूछना है तो हाँ फिर सर, आप बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो हम